गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम को अप्रॉक्स 4 बजे, क्योंकि मैंने और शुगन साहब ने डिसाइड किया कि हमें थोड़ी सी गर्म कपड़ों की शॉपिंग करनी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं होकाइडो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब -20 तक भी है। तो इस बार हम आओमोरी गए थे तो वहाँ पे -10 -15 तक था। तो हमें पता चल गया कि जो लेयरिंग हमने ली है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे 3-4 लेयरिंग करनी होगी। ऊपर से हमें ग्लव्स भी गरम वाले लेने होंगे जो प्रॉपर ऊन के होते हैं, और उनके ऊपर हमें वाटरप्रूफ पहनना है। तो इसलिए हमने सोचा चलो यहाँ पे कुछ लोकल शॉप्स होती है, वहाँ से शॉपिंग करनी है। तो फिलहाल मैं अभी वहीं के लिए निकली हूँ। शौकन साहब ऑफिस से आ जाएंगे और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो हम एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएंगे। सच बताऊँ तो अगर किसी ट्रिप पर जाते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, क्या पहने क्या पहने। और फिर यहाँ ज़्यादा लेने का मन नहीं करता, ये होता है यार वापसी जाते वक्त इतने कपड़े कैसे लेके जाएंगे। और फिर रिक्वायरमेंट भी होती है। जापान में आप जहाँ भी घूमेंगे ना, हर एक प्लेस की एक अलग रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे आपको वाटरप्रूफ जैकेट चाहिए होती है, कहाँ पे आपको विंड प्रूफ चाहिए होती है। जैसे हमारा ये एरिया है, अगर आप इसके नीचे एक नॉर्मल गर्म सा स्वेटर पहन लो और ऊपर विंड प्रूफ जैकेट पहन लो तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। जबकि यहाँ पे -8 तक भी टेम्परेचर रहता है, बट ठंड नहीं लगती है। लेकिन वहीं आओमोरी गए थे तो आपको विंड प्रूफ के साथ साथ वाटर प्रूफ जैकेट भी पहननी थी। सेम अब होकाइडो में है। होकाइडो में जैकेट के साथ साथ आपको अंदर गर्म लेयर भी पहननी ज़रूरी है। ऐसा हमने अभी तक मतलब रिव्यूज़ में और एक दूसरे के व्लॉग देख के थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाया है। बाकी तो वहाँ जाके कितना ठंडा होता है उधर ही जाके पता चलेगा। तो अभी मैं जा रही थी, रास्ते में मुझे पेट्रोल पंप दिखा, तो मैंने सोचा चलो आपको पेट्रोल प्राइसेस बता देती हूँ जापान में। जो ऊपर वाला है वो रेगुलर पेट्रोल है 146 का। बीच वाला जो है वो हाई क्वालिटी है, उसका शायद एलईडी ख़राब है, पता नहीं, रेड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और जो नीचे वाला है वो है डीजल 131 येन। ये जितना प्राइस है ये येन में है, रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले पर लिख दूँगी। ये है हमारे घर के पास की सनारू लेक, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इवन मैं इधर बहुत बार आ चुकी हूँ, मॉर्निंग वॉक करने भी आया करते थे हम। पता नहीं इस लेक से मन ही नहीं भरता। यहाँ पे कुछ इवनिंग का नज़ारा ऐसा है, यहाँ पर कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई आराम से बैठा है। अगर आपको उधर दिख पा रहे हो तो आप उधर वाले एरिया में एक अंकल अपने डॉग को वॉक करा रहे हैं। तो इसमें आप ना नीचे भी जा सकते हो, लोग यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं, यहाँ बैठ के भी कर सकते हो। आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जेब्रा क्रॉसिंग पर जब कोई खड़ा होता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं ताकि जो पैदल चलने वाला है वो क्रॉस करे। बट मेरे केस में शायद अभी दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वरना मैं अभी आपको दिखाती। ओहो सो सॉरी, मैं सो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, पैदल चलने वालों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो क्रॉस करता है वो फिर क्रॉस करने के बाद उन्हें बो डाउन करता है, थैंक यू बोलता है। आपको जापान में ऐसे काफ़ी सारी लोकल शॉप मिल जाएगी। बार्बर हो गया, और कपड़ों की हो गई, पेट्स के लिए हो गई, खाने पीने की हो गई। बट जो प्रॉपर आपको इस चीज़ों के लिए होता है, ग्रोसरी के लिए, उसकी आपको कोई भी लोकल शॉप नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर स्टोर मिलेगा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, कुकमार्ट, ड्रग स्टोर, एनतेत्सु स्टोर। ऐसे लोकल दुकानें नहीं मिलती जैसे इंडिया में होती है ना, किराने की शॉप हर गली में नुक्कड़ पर मिल जाती है, वैसे यहाँ नहीं मिलती है। तो अभी मैं क्रॉस कर रही थी, पीछे से लेडी आई, मैंने सोचा पहले उन्हें जाने देती हूँ, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले जाओ। तो ये चीज़ें देख के खुश तो होता है दिल खुश तो हो जाता है। जापान में ना इलेक्शन है, और इलेक्शन के टाइम पे बेस्ट क्या लगता है, ये एक बोर्ड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। आपको अपनी एडवर्टीजमेंट सिर्फ इस बोर्ड पे करनी है। तो ये है शिमामुरा, जहाँ से हम जब हमें लोकल कपड़े लेने होते हैं या कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी होती है तो हम यहाँ से लेते हैं, या फिर मेगा डोंकी। यहाँ पे प्राइस भी नॉर्मल है और कपड़े की क्वालिटी भी ठीक है। वैसे तो हम काफ़ी सारी शॉपिंग पिछले ट्रिप पे कर चुके थे सर्दियों से रिलेटेड, यूनिक्लो वगैरह से। अगर आपने हमारा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे उसका लिंक आ रहा है, आप टैप करके वो व्लॉग देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोगों की जो छोटी मोटी चीज़ें बच गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा है,
तो इसलिए हम आए हैं। अगर आपको जापान में लोकल कपड़े लेने हैं या फिर नॉर्मल प्राइस पर लेने हैं तो आप तेमू, शीन, अमेज़न या फिर ये शिमामुरा, मेगा डोंकी ऐसे छोटे छोटे स्टोर से ले सकते हैं। बट सस्ता इन द सेंस कि 1000, 2000, 4000, बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा आपको। 100, 200, 500 इतने में नहीं मिलेगा। और मैं येन की बात कर रही हूँ अभी, रुपीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। और तेमू से मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। दिखता कुछ और है, आता कुछ और है। आपकी मतलब किस्मत होगी अगर वहाँ से प्रोडक्ट अच्छा आ गया तो। जापान में तेमू मज़ा नहीं आया। और कुछ मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम शीन से ऑर्डर की है, वो मेरा पार्सल आ जाएगा 30 के बाद। और कुछ एक सामान मैं शिमामुरा से लूँगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से स्टोर कैसा है और कितने कम प्राइस में आप क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले आप जब एंटर करते हैं तो आपको शू सेक्शन दिखता है। और शू सेक्शन में देखो मुझे कितना प्यारा जूता दिखा है। आई डोंट नो कितना कंफर्टेबल होगा, बट ये देखो यूएस पोलो का है। और आपको ये, और अभी डिस्काउंट भी है, अदरवाइज़ इसका प्राइस 24-20 है, बट अभी आपको डिस्काउंट में ये 1500 का पड़ जाएगा। जैसे न्यू बैलेंस है, अगर आप देखो तो इसकी सॉक्स आपको, वो भी कितने पेयर है इसमें, तीन पैक आपको मिल जाएंगे ईजिली 700 के, और टैक्स लगा के 770। तो टैक्स वाला प्राइस ही देखें जापान में, कभी भी विदाउट टैक्स ना देखें। चलो आज आपको दिखाती हूँ कि जापान में मोस्टली कपड़े कहाँ से बनते हैं। जैसे इसमें साफ लिखा हुआ मेड इन चाइना, ऐसे ही आपको बांग्लादेश, वियतनाम, फिलिपिन इन जगह के दिखेंगे। तो मैं और भी देख के बताती हूँ आपको कौन कहाँ कहाँ बनता है, और ट्राई करते हैं, देखते हैं मेड इन इंडिया मिलता है कि नहीं। तो ये भी मेड इन चाइना ही है। ये देखो ये छोटा सा आई थिंक कॉइन पर्स है, और फॉर सेल ओनली इन जापान, सिर्फ इसे आप जापान में बेच सकते हो। और ये देखो कहाँ बना है, चाइना ने पूरा मार्केट खाया हुआ है भाई। अब जैसे ये स्वेटर है, ये स्वेटर मेड इन वियतनाम है, दिस इज मेड इन चाइना। अगेन अनदर ब्रांड जो कि चाइना में बनी हुई है। दोस्तों मेरा एटीएम आ चुका है, अब मैं शॉपिंग पे धावा बोलूँगी। मैंने क्या क्या लेना था वो मैंने देख लिया है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ, शोगन साहब जैसे ये अप्रूव करेंगे फिर मैं चीज़ें यूँ ले लूँगी। थोड़ा सा टाइट है, ट्राई कर फिर चल के देख। आगे ही गुट्ठा ही आगे वैसे हो गया, इस आ तो गया आगे से, ये भी ऐसा ही है अंगूठा। सॉफ्ट इतना है ना अंदर से, इतना सॉफ्ट। ब्लैक नहीं लूंगा, इनमें साइज पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, है ना। जो है ये है तो अच्छा, और अंदर से इतना सॉफ्ट है। तो ले लेना, कुछ उसमें बट बहुत टाइट है, ये वाला भी टाइट है, आगे से टाइट है ये। लेकिन साइज इसका उससे बड़ा है। अंगूठे पे उंगलियां चढ़ रही है। हाँ साइज तो बड़ा है, बट आई थिंक आगे से ये फ्लैट है ना, इसलिए बिच जा रहा है पैर, तेरा ना कंफर्टेबल नहीं है। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ऑल ब्लैक। वॉलेट तो लेना था बट अभी नहीं ले रही हूँ वॉलेट, बाद में देखूंगी आराम से। ये वाला ना, इसमें सारे कार्ड भी आ जाएंगे, स्मार्ट भी है। हाँ तो बाकी एक ही मुझे मेरा। मुझे एक पिट्ठू बैग पसंद आया, दिखाऊं। ले लो ट्रिप के लिए सारा अपना है ना, क्या मेरा डालोगे इसमें? मेरा सामान डाल लूंगी इसमें। तेरा सामान आएगा तो ड्रेस इतनी बड़ी बड़ी अपनी। नहीं, जैसे होटल में सामान रख के जाते हैं फिर अपन घूमने जाते हैं। बट ये ना क्या है, कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, तो इसमें कलर चेक कर लो। इसलिए नहीं ले रही मैं इसको। एक मैं सोची थी भालू ले लूं। ये ले ले, ट्रिप पे एक नंबर लगा। हाँ ट्रिप पे एक नंबर लगा, वाइट वाला। जो मम्मी पहन के गई थी जैसे शिमला, वैसा वैसा है। वाइट ले लेती हूँ, है ना। पहन के दिखा एक बार। मफलर का मफलर है, अंदर इसमें कार्ड है अभी। कार्ड है। तेरी फोटो बढ़िया ना है, काली तो नहीं आ रही वाइट में, लेकिन टोपा भी तेरा दिख नहीं रहा। अरे इसके अंदर वो है। कार्ड हाँ देखो कहाँ है शीशा, बर्फ में अच्छा नहीं लगेगा। वाइट में वाइट नहीं जचेगा, है ना। ये भी कैंसिल। लास्ट चीज जो पसंद आई थी मुझे, ये सॉक्स मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। वो मैं ले लूंगा पिछले वाली। हाँ ये पता है क्यों, हाफ लेग तक तो प्रॉपर आ जाएगी, गोड्डे तक।
ट्रिप पे ना, और घर पे भी बेशक। और सुंदर भी लगेगी, और जो कोट आया शायद मे भी उसके नीचे भी अच्छी लगे। You can try, but red coat है तो you should go for black one. This one? This black, ये 3 हो जाएगी ना, जैसे 2 हो जाएंगी। अपने घर पे ये वाली है क्या? नहीं, इसमें फर्क कहाँ है? तो इसमें है। नहीं, फिर इसमें नहीं है, फिर ये के लिए होगी, इसमें तो फिर ठंड रुकेगी नहीं तेरी। अरे यहाँ देखिए उड़ जाएंगे तेरे बट पैरों ये में। फैशन है। बड़ी फैशन माँ ऐसी जगह देखना चाहिए जहाँ कर सको। वहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, -17 डिग्री टेम्परेचर, 18 डिग्री। क्या हाँ, मोरी भी पूरा ब्लैक ब्लैक है, इस पे भी सारे सेम ही कपड़ों में फोटो, कुछ भी नहीं अलग होगा। जब ये जैकेट ली थी तब मैं तूने यही बोला था मेरे को, जो भी पैर के खड़ी है, और जब वहाँ पैर के कहा हाँ मैं तो बच गई। अब बच तो गई, ठंड से तो बच गई। ज्ञान गलत नहीं दे रहा ना। ये एक अलग मुझे दिखा है, मेड इन बांग्लादेश। एक सेकेंड, ब्राइटनेस का इशू हो रहा है। हाँ दिख रहा है, मेड इन बांग्लादेश। मेड इन चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश हम देख चुके हैं, इंडिया अब तक अपने को नहीं मिला है। इंडिया है भी नहीं, मतलब अगर तुम यूनिक्लो और जितने उसकी सिस्टर ब्रांड है, जीयू है, ये शिमामुरा है, या फिर जितने भी वो देखोगे या तो मेड इन चाइना तुम्हें माल मिलेगा पूरे जापान में, पूरे जापान के एशिया में मार्केट में देख लो पूरा का पूरा, और या फिर तुम्हें तभी चाइना सबको कैप्चर करता जा रहा है। इंडिया की मार्केट बढ़ रही थी, लेकिन बांग्लादेश इतना छोटा देश होने के बावजूद सारी की सारी गारमेंट्स के खा गया, मतलब सारा वहीं से इंपोर्ट होता है। जापान में भी आ गया बांग्लादेश। お時間いただいてもよろしければ、お取り寄せが可能なですね。L サイズ L サイズだと残り1個しかないんで、もしかしたら来ないかもしれなくて。क्यों जाना है? हाँ अभी उसने बोला कि यहाँ पे 4 शो है, चारों में उसका कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अच्छा। और इसके अंदर ना L साइज तो है, बट L ब्लैक में है, और एल तो रखा ही है। ऊपर वाला साइज डबल L है। हाँ डबल, तेरे को डबल L आएगा। हाँ डबल है, डबल L। हम लोग एक्सेल बोलते हैं, ये एल एल बोलते हैं। LL बोलते हैं। हाँ। तो या तो देख तू L ट्राई कर ले इसका। ये तो आया नहीं ना ब्लैक, एल एल चाहिए। LL चाहिए, LL है नहीं अभी। अच्छा। तो फिर एक काम कर, शू आइलैंड में ट्राई कर लियो कल। शिमामुरा के बाद अब हम जा रहे हैं लोकल बिग डे पर ग्रोसरी करने। इस स्टोर से हम लोग उठाएंगे बस दूध वगैरह, और फिर मिलते हैं आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। रामेन खाएंगे, भूख लग रही है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। कैश देने को भी गेन की, खुश रहने को भी गेन की, ये ऐसा क्या? नहीं है, हाँ खुश इज गेन की, हाँ, पैसा इज गेन किन, एन लग गया पीछे। बड़े कंफ्यूजन है भाई, एक वर्ड से पूरा वही सेंटेंस और वर्ड ही चेंज कर देते हैं। हो गया पेमेंट? डाल ले इसे झोले में। डालो आप। तो हमने लिए हैं नींबू, और हम डालेंगे अब इनका अचार। यहाँ पे हवा फिर भी कम है यार, अपने पहाड़ पे बहुत ज्यादा लगती है। आज मैं कौशल सानौर को यही बता रहा था, हाँ। कि भाई मैं आपके एरिया से निकलता हूँ ना, हवा लगती कुछ भी नहीं, है। कम लगती है। मैं कहा हाँ। हमारे में तो धक्के मारती है। तो यही कहता, तुम पहाड़ के ऊपर रहते हो ना, सीधी हवा क्रॉस होती है तुम्हारे ऊपर से। चलो, सो हम आ गए अपने फेवरेट। कोनिचिवा, नहीं मैं सामा देश। हाय, अरिगातो गोजाइमाशिता। अशोक, यहाँ से आप देख सकते हो कौन वो बन गया है सिंसियर, और किसी पे असर भी नहीं हुआ, बस जापानी सीख लिया। हाय, अरिगातो गोजाइमाशिता। मैं और मेरी सासू का चटोरा बेटा आ चुका है अपनी ही फेवरेट चीज खाने। क्या खाएगी? चटोरा भाई पानी ले आओ 2 गिलास बस। ग्रीन टी है, ग्रीन टी। क्या कह रहे थे? ये अडल्ट की कांजी होती है, ये वाली ओकी। अच्छा। और ये हितो मतलब पर्सन की। अच्छा, 2 पर्सन। बच्चों वाली बहुत 2 पर्सन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, है। मतलब बड़े लोग। 2 अडल्ट। 2 अडल्ट्स, दिस अडल्ट, दिस चाइल्ड। चाइल्ड की बहुत डिफिकल्ट सी बेसिकली है। तो ये है चाइल्ड की, आगे वाली फर्स्ट। हाँ। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, अब हम बना रहे हैं अपनी अच्छा तुमने ऑर्डर किया है क्या ग्योजा? हाँ, तो ग्योजा की सॉस बना रहे हैं अब हम। ये हमने डाली अपनी लाल मिर्च वाली चटनी,
इसके साथ ना और भी बहुत कुछ है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, मतलब जनरली इनके खानों में से इतनी अच्छी खुशबू आती नहीं है जितनी इसमें से आती है ना। はい、ありがとうございました。肉なしで。はい、すいません。はい、ありがとうございました。 इतादाकिमास। जापान में चॉपस्टिक्स को खाना खत्म होने के बाद नीचे की डायरेक्शन में बाउल के अंदर या सीधा खड़ा नहीं रखते, क्योंकि ये अंतिम संस्कार की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। जापानीज कल्चर में अंतिम संस्कार के टाइम चावल के बाउल में चॉपस्टिक सीधे रखे जाते हैं, इसलिए नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसा करना अशुभ और बैड मैनर समझा जाता है। इसलिए हमेशा चॉपस्टिक को चॉपस्टिक रेस्ट पर या बाउल के ऊपर सीधे हॉरिजॉन्टली रखना रिस्पेक्टफुल माना जाता है। जापान में बिल ऑर्डर के साथ ही आ जाता है और टेबल पर उल्टा कर रख देते हैं। उल्टा रखने का मतलब होता है आप आराम से बैठो, अपने टाइम पर उठना और बिल देखकर आप प्रेशर में ना जाए कि बहुत ज्यादा तो आ गया है। ये जापान के सर्विस कल्चर का एक छोटा सा बट ब्यूटीफुल जेस्चर है, जहाँ बिना कुछ बोले ही गेस्ट की कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से रामेन के बाउल के साथ हम अपना ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। ヒトリヒトリが日本人。皆様お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。